हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। बेटा आप लोग सभी बच्चे बेटा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हम अब ये देखेंगे बेटा टॉपिक यानी कि पूरा सिलेबस कवर कराएं तो वो नहीं होगा। तो इसी के लिए हमने बेटा मोस्ट एग्जाम्पल के लिए मोस्ट एग्जाम्पल लेके आए और मोस्ट क्वेश्चन लेके आए आप लोगों के लिए कि वो आपको बोर्ड एग्जाम में सहायता कर सके, यानी कि आपको अच्छे से अंक दिलाने की हम कोशिश करते हैं बेटा कि आप भी पढ़ने की कोशिश करना। तो चलिए हम एक आईपीएससी टॉपिक लेके आए, उसके अंदर से हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज वो क्लियर करते हैं बेटा। देखो, अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से समझना और आराम आराम से चलेंगे तो देखना। बेटा सबसे पहले आता है कि आईयूपीएसी। आईयूपीएसी तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि आईपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएसी का पूरा नाम क्या है। तो बेटा देखो, देखो बेटा क्या नाम लिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बेटा ये आईपीएससी का पूरा नाम होता है। तो इसके बाद में आता है कि आईपीएससी का नामकरण करते किसने। तो बेटा इसमें 3 श्रेणियां होती है आईपीएससी नामकरण के अंदर। इसके अंदर 3 श्रेणी लिए गए, 3 श्रेणी से उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। उनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो बेटा इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी अब बात आती है कि एल्केन श्रेणी कहते किसे हैं। तो बेटा देखो, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, हमारे अंदर सबसे पहले तो क्या था, कार्बन। तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध बेटा, एकल बंध हो, उसे बेटा क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी। यानी कार्बन कार्बन के मध्य क्या होना चाहिए बेटा, एकल बंधी होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, एल्केन श्रेणी। फिर आता है कि इसके मध्य, इसका दूसरा क्वेश्चन आता है यहां से कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बेटा देखो सूत्र क्या होता है इसका, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। बात करते हैं कि ये n क्या है। तो n क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या। तो देखो सूत्र क्या होगा इसका, CnH2n प्लस 2। n बराबर क्या होता है बेटा, कार्बन परमाणु की संख्या। कि यहाँ पे नंबर कोई भी आ सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की संख्या कितनी है, कि अगर 5 है तो 5 कार्बन होंगे, अगर 6 है तो 6 कार्बन होंगे। इस प्रकार से कार्बन की संख्या होती है। फिर इसके बाद में आता है इसके बेटा अनुलग्न। यानी अनुलग्न क्या होता है बेटा, जो पीछे लगाया जाता है, किसी भी नाम के पीछे लगाते हैं तो अनुलग्न वही होता है बेटा। तो अनुलग्न क्या होगा, एल्केन श्रेणी का। देखो एल्केन क्या आ रहा है बेटा, एन। तो बेटा क्या आ रहा है इसका अनुलग्न, एन। तो इसका अनुलग्न क्या होगा, एन। सिंपल सी बात है। इतनी चीजें होने के बाद देखना बेटा, एक बार और समझ लेना कि एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं बेटा, ऐसी श्रेणी जिसके मध्य, ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है बेटा, एकल बंध। फिर आता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होगा बेटा, CnH2n प्लस 2। एन का मतलब क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। और एन इसका क्या होता है बेटा, अनुलग्न। तो बेटा देखो नामकरण कर रहे हैं, तो नामकरण सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो नामकरण हम करते हैं बेटा देखो, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। बेटा नाम कैसे करेंगे, पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न। यानी पूर्व यानी जो पहले जुड़ने वाला, अनुलग्न यानी बाद में जुड़ने वाला, जो नाम के पीछे जुड़ेगा बेटा वो होता है अनुलग्न। जैसे हमारे पास एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या है, एन। तो बेटा ये क्या होगा, किसी भी नाम के पीछे जुड़ेगा, जिससे नामकरण होगा। तो बेटा पूर्व लगन ये क्या होगा बेटा, पहले जुड़ेगा, नहीं पहले पूर्व लगन का नामकरण किया जाता है। तो देखो अगर हमारे पास कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे बेटा देखो n बराबर हमारे पास क्या हो, 1। तो हम क्या बोलेंगे, देखो बेटा
n बराबर 1 होने कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास क्या हो बेटा 1, तब हम क्या लिखेंगे मेथ। क्या लिखते हैं मेथ। अगर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या बेटा क्या हो 2, यानी कि n की संख्या कितनी हो बेटा 2, यानी कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी हो 2, तब करते हैं बेटा 8। अगर हमारे पास कार्बन परमाणु संख्या कितनी हो 3, तो हम क्या लिखते हैं बेटा प्रोप। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो 4, यानी हमारे पास कार्बन कितने बेटा 4, तब उसको बोलते हैं बेटा ब्यूट। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो 5, तब उसे बोलते हैं बेटा पेंट। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो 6, तब हम बोलते हैं उसे हेक्स। कार्बन कितने बेटा हमारे पास 6, तो उसे क्या बोलेंगे हेक्स। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो 7, तब उसे बोलते हैं बेटा सेप्ट। क्या बोलेंगे सेप्ट। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी क्या हो बेटा 8, यानी कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है 8, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा उसे बोलते हैं हम ऑक्ट। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो 9, तब उसे बोलते हैं बेटा नॉन। अगर हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो बेटा 10, तब उसे बोलते हैं बेटा डेक या डेका। क्या बोलते हैं डेक। तो बेटा सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए बेटा, इसे बोलते हैं पूर्व लगन या मूल शब्द। ये क्या है बेटा हमारे पास पूर्व लगन, या इसे बोलते हैं बेटा मूल शब्द। क्या है मूल शब्द या पूर्व लगन। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास कार्बन की संख्या होगी, कार्बन की संख्या बेटा 1 से लेकर कहीं तक भी हो सकती है। तो बेटा आपके सिलेबस में बेटा 6 तक है, 6 तक काम में आएंगे आपको, हेक्स तक, इसके आगे नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं 9 तक का, क्या पता कोई अचानक से कोई क्वेश्चन उठ जाए। तो बेटा देखो हमारे पास पूर्व लगन क्या है, यानी मूल शब्द कौन से होंगे। n बराबर क्या बेटा 1, तब आएगा बेटा मेट। अगर n बराबर 2, तब आएगा बेटा 8। अगर n बराबर 3 है, तब आएगा हमारा प्रोप। अगर n बराबर 4 है, यानी कार्बन की संख्या क्या है बेटा 4, तब आता है बेटा ब्यूट। अगर n बराबर 5 यानी कार्बन की संख्या 5 है, तब आएगा पेंट। अगर n बराबर 6 यानी कार्बन की संख्या बेटा 6, तब आएगा हेक्स। अगर n बराबर 7 यानी कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है बेटा 7, तब आएगा बेटा सेप्ट। अगर n बराबर 8 है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 8, तब आएगा हमारा ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या बेटा 9 है, यानी कार्बन की संख्या कितनी है 9, तब आएगा 9। कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 10, तब आएगा डेक। इतनी बात क्लियर है। फिर आता है बेटा इसके बाद में क्या, ये सब क्या होता है पूर्व लगन, तो ये याद हो जाएगा ना बेटा। इसके बाद में क्या आता है कि हम कोई शब्द लेते थे, वो करके देखते हैं पूर्व लगन प्लस अनुलगन के हिसाब से। एक हमने एग्जांपल लिया, हमने क्या लिया बेटे एग्जांपल लिया, कार्बन की संख्या देखो, कार्बन कार्बन की हम बेटा क्या करते हैं द्विबंध लगाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा दिया एकल बंध लगा दिया, यानी 2 कार्बन लिए द्वि कार्बन लिया बेटा, उसके मध्य क्या लगा दिया हमने एकल बंध। अब बेटा कार्बन की हमारे पास संयोजकता बेटा 4 होती है। क्या होता है बेटा कार्बन की संयोजकता 4, तो उस प्रकार से इसकी बैलेंस पूरी करते हैं बेटा। देखो 1 तो ये 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बेटा। इससे जुड़ा होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या जुड़ा हुआ था बेटा हाइड्रोजन। हो गए कितने हाइड्रोजन बेटा 1 2 3 4 5 6। तो कितने कार्बन हमारे पास 2, तो कार्बन हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH3। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो 3 जोड़ दिए बेटा। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसको हम कॉल कर, अगर ये हमें दिया हुआ हो एग्जाम में CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या जुड़ा बेटा CH3, अगर इसका नामकरण पूछता है तो हमको सिंपल सी बात है बेटा ये याद होनी चाहिए पूर्व लगन। तो पूर्व लगन n बराबर देखो कितनी संख्या है, CC कितने है बेटा 1 2, कितने कार्बन है बेटा 2, तो देखो कार्बन कितना था मेथ और एथ। अगर n बराबर क्या बेटा 2, तब हमारा पास क्या आता है बेटा एथ। तो सिंपल सा लिखो देखो पूर्व लगन। सबसे पहले किसका नाम करके बेटा पूर्व लगन, तो सबसे पहले लिखो एथ, फिर बीच में प्लस था तो प्लस लगा दो प्लस। अब देखो कार्बन कार्बन के मध्य अगर एक बंध है यानी एकल आबंध है, तब बेटा क्या करते देखो कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो बेटा श्रेणी कौन सी होती है बेटा एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का हमारे पास सामान्य सूत्र होता है बेटा क्या CnH2n प्लस 2। अगर इस सूत्र में n बराबर 2 रखें, क्या रखें n बराबर 2 रखो इस सूत्र में, तो C n की जगह क्या रखो बेटा 2,
बेटा H, यहाँ पे क्या है बेटा 2, एन की जगह क्या रखना है बेटा 2 और प्लस के 2। तो देखो इसमें क्या बना हमारे पास C2 बेटा 2 को 2 से गुणा करते बेटा क्या आता है 4, और 4 में 2 जोड़ते हुए क्या आता है 6, C2H6। क्या हमारे यही है क्या, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने बेटा 6। तो बेटा ये कौन से कार्बन होंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक। कौन से यौगिक बेटा हाइड्रोकार्बन यौगिक। और हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन सा होता है बेटा, देखो हाइड्रोकार्बन यौगिक कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन यौगिक बेटा कौन से होंगे, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को, यानी कि दो यौगिक यानी 2 तत्व है, किस से मिलकर बनते होता है, एक तो हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, इन दोनों से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन यौगिक। हमने क्या लिया बेटा हाइड्रोकार्बन यौगिक, देखो क्या है C2H6, क्या ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है, होगा या नहीं होगा, तो होगा ना, क्यों, क्योंकि ये किन से मिलकर बना होता है, किस से मिलकर बना होता है बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन यौगिक और इसी का क्या करते हैं हम नामकरण करते हैं बेटा। तो बेटा कितने कार्बन है हमारे पास, 2, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, पूर्व लगन 8। हमने सीखा था कि n बराबर 2 हो यानी कार्बन की संख्या 2 हो तब क्या लगाते हैं हम 8 लगाते हैं, लगा दी। अब देखो इसके मध्य क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य एकल अबंध है। अगर कौन से, इससे हमें पता लगता है कि कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध हो तब बेटा कौन सी श्रेणी होगी बेटा, एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी होती है तो हमने इसका अनुलग्न भी बताया था कि अब देखो पूर्व लगन प्लस अनुलग्न, नामकरण आईपीसी नामकरण होता है पूर्व लगन प्लस अनुलग्न के हिसाब से। तो पूर्व लगन हमारे पास क्या है बेटा 1, और अनुलग्न कहां से मिलेगा, तो हमको यहां से मिलेगा कि कार्बन कार्बन के मध्य बेटा एकल बंध है, तो हमारी श्रेणी होगी बेटा एल्केन श्रेणी। और उसका अनुलग्न मैंने लिखाया था, ये रहा कि अनुलग्न है, ये रहा अनुलग्न, क्या लिखा था मैंने n, तो इसमें n जोड़ दो बेटा, n जोड़ दो। तो बेटा अब आप बताओ मुझे, 8 प्लस n क्या बनता है बेटा, 8 प्लस n क्या बनता है, एथेन। क्या बना बच्चों, एथेन। एकदम सिंपल सी चीज है ना, हमें बस पूर्व लगन याद रखना है बेटा कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हमको पता लग जाए, अगर कार्बन परमाणु की संख्याओं को हमको बेटा मूल शब्द याद हो जाएंगे कि n बराबर 1 को तब आता है बेटा मेथ, n बराबर 2 तब आता है बेटा एथ, n बराबर 3 हो तब आता है बेटा प्रोप, n बराबर 4 हो तब आता है बेटा ब्यूट, n बराबर 5 हो तब आता है बेटा पेंट, n बराबर 6 हो तब आता है बेटा हेक्स, और n बराबर 7 हो तब आता है बेटा सेप्ट, और n बराबर 8 हो तब आता है बेटा ओक्ट, और n बराबर 9 हो तब नॉन, और n बराबर 10 हो तो डेक। तो सिंपल सी चीज है बेटा, ये याद हो जाएंगे तो बेटा हमारे पास ये बहुत सा आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले ये याद होने चाहिए, याद हो गए, फिर मूल शब्द याद हो जाएंगे ना, फिर इसका नामकरण होना आसान हो जाएगा। देखो हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, मूल शब्द याद किया हमने कि n बराबर बेटा कार्बन की संख्या 2, तो 2 कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तब पूर्व लगन या मूल शब्द बेटा क्या होता है बेटा 8, तो हमने 8 लगा दिया। फिर बीच में मैंने बिना एपीसी नामकरण करने के लिए बेटा तरीका बताया था कि पूर्व लगन प्लस अनुलग्न के हिसाब से नामकरण करते हैं। तो पूर्व लगन हमारे पास क्या है बेटा 8, तो अनुलग्न कहां से आएगा बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध है तो बेटा एल्केन श्रेणी की, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है बेटा n, तो इसमें प्लस लगा के n जोड़ दिया, तो 8 प्लस n को जोड़ते हैं तो बेटा क्या बनता है हमारा एथेन। सिंपल सा है। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग कि CH3 CH2 और CH3 बेटा देखो इसमें, देखो इसको खोल कर लिखो एक बार, संरचना बनाओ इसकी C C C हो गए बेटा। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इस कार्बन से बेटा 3, 1 2 3 जोड़ दो, 1 2 3 बेटा। इस कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन है 2, तो जोड़ो 1 2 बेटा। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है बेटा 3, 1 2 3। क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं। हमने इसको खोल के लिखा है, बस कुछ भी नहीं किया हमने कि हाइड्रोजन बेटा कार्बन के साथ 3 तो 3 अलग अलग जोड़ दिए। अब ऐसे मत जोड़ देना कि एक कार्बन से आप 5 हाइड्रोजन जोड़ दो बेटा, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेटा कार्बन क्या होता है बेटा, संयोजकता क्या होती है बेटा कार्बन की 4, और बेटा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन और अधिक ग्रहण नहीं कर सकता पहले से। उसके पास कितने बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाद, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में बेटा
4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो 4 और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और नाभिक यानी कार्बन में बेटा कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वो नहीं होती बेटा, क्या नहीं होती? उनका अस्तित्व है बेटा समाप्त होने की कगार पर आ जाए। तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा? ये ग्रहण नहीं कर सकता। तो CH3, CH2 और CH3 हमने ये बना दिया बेटा। अब देखो हमारे पास की कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? सिंपल से बेटा गिनो, देखो 1 2 3। कितने कार्बन परमाणु है बच्चों? 3। तो हमने गिन लिया, देखो बेटा 1 2 और 3। अगर हमारे पास कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 3, तब बेटा हम क्या लगाते हैं? देखो n बराबर 3 यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है हमारे पास? 3। तब लगाते हैं बेटा प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। तो हमने लगा दिया बेटा प्रोप, लगा दिया बेटा बीच में था प्लस का चिन्ह। प्रोप क्या है बेटा? मूल शब्द या पूर्व लगन। क्या है बेटा? मूल शब्द या पूर्व लगन। बेटा बीच में हमने क्या लगा दिया? प्लस। अब बात करते हैं कि इसमें अनुलगन क्या होगा। बेटा फिर से वही देखो कि कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध या कौन सा आबंध जुड़ा हुआ है। तो देखो कार्बन बेटा यहाँ पे 1 है और कार्बन ये रहा और ये कार्बन ये रहा। तो इसके मध्य देखो बेटा एक लाइन खींची हुई है, यहाँ पे भी एक लाइन खींची हुई है। इसका मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के मध्य बेटा कौन सा बंध है? एकल आबंध। अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल आबंध होता है तो बेटा कौन सी श्रेणी होती है हमारी? एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का हमने लगन लिखा रखा है बेटा, क्या है? एन। तो बेटा इसमें एन और जोड़ दो तो बेटा प्रोप प्लस एन क्या बन जाएगा? प्रोपेन। बेटा सिंपल सी चीज है, कर लोगे इसे, बन जाएगा ना प्रोपेन। चलो तो बेटा इसे हम मिटा देते हैं और दूसरा नेक्स्ट करते हैं। बेटा देखो ये काम में भी नहीं आएगा और मैं क्वेश्चन के हिसाब से करवा दूंगा। देखो चलो हम आगे चलते हैं बेटा, 1-2 एग्जांपल और करके देखते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा? प्रतिस्थापी देखते हैं एक बार। प्रतिस्थापी अगर हमारे पास प्रतिस्थापी क्या हो बेटा? देखो F जिसे बोलते हैं बेटा फ्लोरो, बेटा Cl जिसे बोलते हैं बेटा क्लोरो, हो गया फ्लोरो क्लोरो। बेटा Br जिसे बोलते हैं बेटा ब्रोमो, F यानी फ्लोरो, Cl यानी क्लोरो, F यानी ब्रोमो। फिर बेटा इसके बाद में हम लेते हैं जो आपके काम में चलते हैं बेटा, देखो CH3 इसको बोलते हैं बेटा मेथिल, मेथिल। फिर आता है बेटा हमारे पास CH3 और CH2 इसे बोलते हैं बेटा क्या? एथिल। मेथिल और एथिल। बेटा अब देखना इनसे भी हम यही करेंगे, क्या? नामकरण। बेटा ये हमारे क्या है? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी है ना, ये हमारे क्या है? पूर्व लगन मूल शब्द। देखना इसी से करते हैं। हमने क्या लिया? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। देखो अब क्या करेंगे? कार्बन हमारे पास कितने बेटा? 1 2 3। बेटा इसको कार्बन के मध्य ऐड मत कर देना। कार्बन हमारे पास C3 है बेटा, ये तो क्या है हमारा? प्रतिस्थापी है बेटा, अलग है यानी क्लोरो है बेटा, तो इसको हमें यूज नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे पास कार्बन कितने है? देखो 1 2। कितने कार्बन है? 2। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों? 3। तो बेटा 1 2 3। देखो 1 2 और 3। और कार्बन देखो बेटा इसके मध्य हमने क्या लगाया? एकल बंध। इसके मध्य बेटा कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके ऊपर? बेटा इस कार्बन से 2, 1 2 हो गए बेटा। बेटा देखो ये किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के साथ। तो बेटा ये क्या है? Cl यानी क्लोरो है हमारा प्रतिस्थापी। तो देखो कार्बन कितने हो गए बेटा? 2। तो कार्बन कार्बन के मध्य हमारे क्या बेटा? एकल आबंध है। तो हमको पता लग गया बेटा कौन सी श्रेणी का बेटा?
एल्केन श्रेणी का, और एल्केन श्रेणी का होता है तब हमें पता लग जाता है कि इसमें अनुलग्न क्या लगेगा। तो अनुलग्न क्या लगेगा बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य एक कला बंध हो तो हाँ बेटा एन लगेगा, शाबाश। क्या लगेगा, एन। ये तो चलो आपने अनुलग्न लगा दिया, लेकिन पूर्व लगन क्या लगेगा बच्चों, कार्बन 2 है तो यानी कार्बन परमाणु संख्या क्या बेटा हमारे पास 2, तो बेटा क्या है मेथ और एथ, तो कार्बन परमाणु संख्या क्या होगा बेटा हमारे पास 2, तब आता बेटा एथ। इतना तो हो गया बेटा। ये अलग से सीएल रखा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सीएल रखा हुआ है इस कार्बन के पास। तो सबसे पहले आईपीसी नामकरण का बेटा नियम क्या होता है कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं बेटा, जो प्रतिस्थापी होता है। तो ये क्या बेटा प्रतिस्थापी, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, और प्रतिस्थापी का नामकरण किस दिशा से करते हैं, जिस तरह प्रतिस्थापी को कम अंक मिले बेटा। देखो 1 और 2, तो कितने नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ बेटा, 1 नंबर पर। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक क्या है बेटा, सीएल को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये लिखा हुआ बेटा सीएल को बोलते हैं हमारा क्लोरो। तो हम एक क्लोरो एथ प्लस एन, एथ क्यों लगाया, कार्बन की संख्या क्या बेटा 2, तो 2 होती कार्बन की संख्या, तो हम क्या लगाते हैं एथ लगाते हैं। इसमें अनुलग्न क्या लगाया हमने, एन। क्यों लगाया हमने अनुलग्न एन, क्योंकि एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या था बेटा एन। तो देखो नाम लिखो इसका 1 क्लोरो कोमा एथ प्लस एन क्या होता है एथेन। तो 1 क्लोरो एथेन कर लोगे बच्चों ऐसे। चलो तो अभी एक क्वेश्चन और करवा देता हूं इसके ऊपर, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ना, हो जाएगा। चलो ये बता देता हूं ऊपर वाले में। देखो ये तो मैंने क्या बताया था, एग्जांपल दे। अब बेटा हम इसके नामकरण के नियम देखते हैं कि नामकरण के नियम क्या होते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले नियम नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला का क्या करेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। 2 नंबर पे क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण किया जाता है। तो प्रतिस्थापी का नामकरण सबसे पहले होगा, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम हो गया इतना। फिर हम क्या लगाते बेटा, पूर्व लगन। फिर 3 नंबर पे क्या करते हैं बेटा, पूर्व लगन लिखते हैं, पूर्व लगन। फिर क्या करते हैं बेटा, पूर्व लगन के साथ जोड़कर अनुलग्न लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, अनुलग्न। इतना हो गया। अब देखना बेटा, अगर अब आप ये देखो कि अगर बेटा ये प्रतिस्थापी बेटा 2 प्रतिस्थापी आ जाएं तब क्या करेंगे। अगर 2 प्रतिस्थापी आ जाए, मानो कि देखो एक उदाहरण देखो, सी बेटा एच बेटा बी आर कोमा सी एच सी एल हो गया। कार्बन के साथ कितने से, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बेटा सी एल क्या होता है बेटा, क्लोरो, बी आर होता है बेटा ब्रोमो। सिंपल सी बात है। अब देखो अगर ऐसे प्रतिस्थापी 2 प्रतिस्थापी हमें संरचनाओं पे आने लग गए, यानी कि इस प्रकार से संरचनाओं पे हमें क्या दिखने लग जाए, 2 प्रतिस्थापी दिखने लग जाए, तो बेटा हम क्या करेंगे बताओ, आप क्या करेंगे सबसे पहले। तो बेटा नामकरण करने के लिए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन। तो बेटा करो, देखो अब मुझे बताओ, तो कर लेंगे चयन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या है बेटा, हमारे पास 3 कार्बन है, हो गई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। चलो होगी। अब बेटा नाम किस दिशा से लिखेंगे इसका, मुझे ये बता दो, किस दिशा से लिखेंगे। जिस तरह प्रतिस्थापी को क्या मिले बेटा, कम अंक मिले, तो बेटा प्रतिस्थापी को अंक देखो 1 2 3, इस दिशा से क्या मिल रहा है बेटा, कम अंक मिल रहा है। लेकिन एक बात हो रही है यहाँ पे बेटा, अगर प्रतिस्थापी 1 से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं तो बेटा हम अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा।
कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द का, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द का प्रयोग करते हैं बेटा। देखो वर्ण शब्द यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा ए पहले आता है या बी पहले आता है या सी, मुझे बताओ बेटा बी पहले आता है या सी, बेटा बी। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम, बी का, तो उसका नाम लिखो बेटा 1 2 और 3। बेटा कितने नंबर पर आया है हमारा बी आर, कितने नंबर पे बेटा, 2 नंबर पे। मैंने बताया था कि प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो प्रतिस्थापी 2 पर कौन है हमारा, ब्रोमो, तो बेटा 2 ब्रोमो, क्या हो गया बेटा 2 ब्रोमो। फिर देखो मुझे 3 नंबर पे क्या लिखा बेटा, क्लोरो, तो क्या करोगे 3 क्लोरो, क्या हो गया 3 क्लोरो। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो मैंने बताया था बच्चों कि क्या आता है बेटा, ब्यूट। नहीं बेटा ब्यूट तो 4 पे आता, क्या आता है बेटा, कार्बन की संख्या 3 होता है, क्या आ गया बेटा प्रोप। हाँ जी लिखो प्रोप, देखो यहां पे लिख दो प्रोप प्लस बेटा अनुलग्न क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य बेटा कौन सा बंध है, एकल बंध। अगर एकल बंध बेटा क्या होता है, एल्केन श्रेणी हो, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध तो बेटा एल्केन श्रेणी होते, और एल्केन श्रेणी का बेटा अनुलग्न क्या बताया था मैंने, एन। तो क्या जोड़ दो नहीं इसमें, एन जोड़ देना बेटा, एन जोड़ोगे प्रो प्लस एन क्या हो गया हमारा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। बेटा देखो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, प्रोपेन। सिंपल सी चीज है, कर लोगे ऐसा। चलो तो हम नेक्स्ट यानी कि क्या करते हैं बेटा, दूसरी श्रेणी में चलते हैं। पहले कर लेना बेटा, तो चलो मुझे इसका थर्ड में आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो आपको घर से यानी कि उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देना। CH3 CH2 CH2 Cl। आप मुझे इसका नहीं, चलो CH2 CH2 Cl, इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। एक आपके लिए दे रहा हूं। चलो तो हम आगे चलते हैं बेटा, प्रतिस्थापी हमारे काम में आएंगे, इसको रख देना एक बारी। देखो बेटा दूसरी श्रेणी कौन सी होती है बेटा, एल्कीन श्रेणी। तो उसको नाम लिख देते हैं हम बेटा एल्कीन श्रेणी, हो गई एल्कीन श्रेणी। तो बेटा एल्कीन श्रेणी में बेटा वही देखो, हमने एल्कीन श्रेणी में क्या था बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा बेटा, 2 बंध होंगे, यानी द्विबंध यानी 2 लाइनें बनी होगी। तो बेटा एल्कीन श्रेणी किसे कहेंगे, ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विआबंध हो, यानी कि 2 बंध हो, 2 बॉन्ड लगे हुए, 2 रेखाएं खींची गई हो, उसे बेटा क्या कहते हैं, एल्कीन श्रेणी। अब बात करते हैं बेटा एल्कीन श्रेणी का बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है, बेटा एल्कीन श्रेणी का तो CnH2n+2। तो बेटा एल्कीन श्रेणी का सूत्र क्या होगा रे, देखो CnH2n, बस बच्चों इतना ही होगा, CnH2n। ये कौन सी श्रेणी का सूत्र है बेटा, एल्कीन श्रेणी का। और एल्केन श्रेणी में क्या था बेटा, यहाँ पे +2 और लगा हुआ था, तो बेटा इसमें क्या आएगा, CnH2n इतना आएगा। बेटा बात करते हैं इसकी अनुलग्न की, बेटा अनुलग्न क्या होता है इसका, बेटा देखो एल्केन श्रेणी में तो एल्केन यानी कि एन आ रहा था, एल्कीन इस श्रेणी में क्या है, एल्कीन यानी कि इन आ रहा है, तो इसका बेटा अनुलग्न क्या होगा हमारा, इन। एल्कीन क्या हो रहा है बेटा, इन हो रहा है। इसके बाद में देखो आगे क्या चलता है, इसका सामान्य सूत्र हो गया CnH2n। एल्केन श्रेणी हुई किसे कहते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, उसे बेटे क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी। अब बात करते हैं इसके नामकरण के नियम की। अब बेटा इसमें द्विबंध आ रहा है ना, तो देखो सबसे पहले तो एल्केन श्रेणी के मध्य, तो एल्केन श्रेणी अगर एक कार्बन परमाणु भी हो, एल्केन श्रेणी के अंदर अगर एक कार्बन परमाणु भी हो तो उसका भी नामकरण हो सकता है, लेकिन एल्कीन श्रेणी के मध्य ऐसा नहीं होगा बेटा।
कार्बन हमें कम से कम कितने कार्बन चाहिए नामकरण करने के लिए? 2 कार्बन चाहिए कम से कम। तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। हो गए 2 कार्बन। चलो तो आगे चलते हैं। इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले वही नियम होते हैं बेटा, देखो एल्केन श्रेणी के जितने नियम एल्केन श्रेणी के लगे थे वही के वही जो नियम है वैसे के वैसे लगेंगे, लेकिन इसमें एक चेंज होता है बेटा, यहाँ पे देखो द्विबंध आ जाता है। तो बेटा द्विबंध को क्या होनी चाहिए बेटा? कम से कम अंक मिलने चाहिए, यानी नंबर जिस दिशा से लिखेंगे, जिस दिशा में द्विबंध को क्या मिले बेटा? कम से कम अंक मिले। लिखो द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं बेटा, चयन। फिर क्या करेंगे? नंबर किस दिशा से लिखेंगे? जिस तरफ द्विबंध को कम अंक मिले। तो लिखो नंबर जिस दिशा से लिखेंगे, जिस दिशा में द्विबंध को कम अंक मिले। बेटा देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे लंबी द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद नंबर जिस दिशा से लिखेंगे, जिस दिशा से द्विबंध को क्या मिले बेटा? कम से कम अंक मिले। देखो हम करके देखते हैं एग्जांपल। बाकी के शेष के नियम, जो शेष नियम थे बेटा एल्केन श्रेणी के, उसके नियम आ जाएंगे। तो बेटा शेष नियम क्या होंगे? एल्केन श्रेणी के। तो शेष नियम एल्केन श्रेणी के। देखो एक एग्जांपल देख लो बेटा, देखो C डबल बॉन्ड C। देखो अब दो कार्बन के पास दो बैलेंस पूरी हो रहा है, इस कार्बन में 2 बैलेंस पूरी हो रही है। तो बेटा कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसकी कार्बन की बैलेंस पूरी होने के लिए? बेटा 2, 1 2 बेटा 1 2 हो गई ना। अब बेटा अब क्या करेंगे हम इसके अंदर? देखो इसको भी क्या लगेगा? ठीक लगेगा। तो हाइड्रोजन 1 2 2 2 4 2 3 और 4 यानी पूरी। बेटा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। बेटा सबसे लंबी क्या होगी? इसमें 2 ही कार्बन, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या होगी बेटा? 2 कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। कितने कार्बन है इसमें? 2। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या हमारे पास 2 होती है तब हम क्या लगाते हैं बेटा? 8। देखो बेटा क्या लगाते हैं? अगर कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास क्या होती है बेटा? 8। तो हम क्या लगाते हैं बेटा? 8। देखो कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास बेटा क्या है? 2। तो 2 कार्बन की संख्या होती है तो हम लगाते हैं बेटा 8। हो गया 8। इसके बाद में देखना बेटा कार्बन के मध्य बेटा 2 बंध पाई जाती है, यानी 2 लाइनें खिंची हुई होती है। तो बेटा सिंपल सा मतलब है कि बेटा कौन सी श्रेणी की? एल्किन श्रेणी। अगर एल्किन श्रेणी में क्या है? कार्बन के मध्य द्विबंध आता है तो बेटा कौन सी श्रेणी की? वो एल्केन श्रेणी। और एल्केन श्रेणी का बेटा अनुलग्न मैंने क्या बताया था बेटा? देखो ये रहा अनुलग्न मैंने क्या बताया बेटा? इन। तो यहां पे लिख दो बेटा इन। क्या होता है बेटा? इन। तो क्या होता है बेटा इसका अनुलग्न? इन। तो इसमें जोड़ देंगे बेटा एथ प्लस इन, एथीन। क्या हो जाएगा रे? एथीन। तो एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथीन। सिंपल सा है। क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और नंबर जिस दिशा से लिखते हैं, जिस दिशा में कार्बन को कम अंक मिलते हो। कार्बन को कम अंक किस दिशा से मिलेंगे बेटा? इस दिशा से गिन लो तब भी 1 नंबर पे आएगा, और इस दिशा से गिन लो तब भी 1 नंबर पे आएगा। इसलिए 8 प्लस एन क्या हो जाएगा? एथीन। सिंपल है बच्चों। चलो तो हम आगे एक एग्जांपल और करके देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 बेटा देखो CH3 CH2 CH
CH2। देखो इस कार्बन से संयुक्तता देखो, इसको खोल के लिखते हैं बेटा, देखो H H H H H, यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ा हुआ है तो एक जोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं बेटा, दो, दो जोड़ दो, एक दो दो चार, एक दो दो चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी कार्बन की संयुक्तता बेटा पूरी हो रही है हमारी। तो बेटा क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे, चयन करेंगे। क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया हमने, कर लिया बेटा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कितने कार्बन है इसमें, 4। तो देखो 1 2 3 4, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो चुका। पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्या बेटा, नंबर जिस दिशा से लिखेंगे, जिस दिशा में द्विबंध को क्या मिले बेटा, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो बेटा द्विबंध देखो कौन सी दिशा में, इस दिशा में, तो बेटा नामकरण हम इस दिशा से लिख देंगे। नहीं, किस दिशा से लिखेंगे, इस दिशा से, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है बेटा, नामकरण करते समय हम द्विबंध सबसे लंबी युक्त श्रृंखला का चयन करते हैं, वो नाम जिस दिशा से लिखते हैं, जिस दिशा में द्विबंध को क्या मिले, कम से कम अंक मिलता हो। तो बेटा ये रही द्विबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला। यहाँ पे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास, 4। अगर 4 परमाणु है हमारे पास, कितने परमाणु, अगर 4 परमाणु है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे रे बच्चों, क्या करते हैं बेटा, पूर्व लगन देखते हैं कि पूर्व लगन क्या आता है। बेटा कार्बन परमाणु संख्या 1 होता हुआ था क्या, मेथ, 2 होता हुआ था बेटा 1, और 3 होता हुआ था बेटा प्रोप, और 4 होता हुआ था बेटा ब्यूट। क्या आता है बेटा, ब्यूट। हो गया ब्यूट। बेटा देखो बीच में हमने क्या लिखा था कि नाम किस दिशा से, किस क्रम से लिखते हैं बेटा, पूर्व लगन प्लस अनुलगन। तो हमारे पास बेटा क्या है, पूर्व लगन तो है हमारे पास ब्यूट, यानी कि कार्बन कितने हमारे पास, 4 है, तो ब्यूट क्या होगा हमारा, पूर्व लगन। यानी कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम पूर्व लगन निर्धारित करते हैं कि कौन सा आएगा बेटा। तो कार्बन की संख्या 4 है तो हमारा पास क्या था बेटा, ब्यूट। और बेटा देखो बीच में हमने क्या लगाया था, प्लस। नाम किस दिशा से, किस नाम से लिखते हैं बेटा, पूर्व लगन प्लस अनुलगन। पूर्व लगन प्लस अनुलगन, तो नाम लिख दिया हमने ब्यूट। ब्यूट क्या है बेटा, पूर्व लगन। तो अनुलगन क्या है, देखो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बेटा एक जगह क्या पाया है, द्विबंध पा रहा है। तो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि एल्किन श्रेणी किसे कहते हैं, देखो ये रही कि एल्किन श्रेणी किसे कहते हैं बेटा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड द्विबंध पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, एल्किन श्रेणी। तो देखो हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य क्या है बेटा, द्विबंध। तो द्विबंध के मतलब क्या होगा बेटा, एल्किन श्रेणी है, और एल्किन श्रेणी का अनुलगन क्या लिखा था बेटा, ये रहा एन। तो बेटा ये क्या आएगा, एन। तो बेटा हमने क्या नाम लिखा था, हमने लिखा था कि हम आईपीएसी नामकरण करते हैं तो बेटा पूर्व लगन प्लस अनुलगन के हिसाब से लिखा जाता है। तो हमारा पूर्व लगन क्या है बेटा, ब्यूट, और अनुलगन क्या है, एन। तो बेटा ब्यूट प्लस एन को ऐड करते तब क्या बनता है रे, हरे बच्चों ब्यूटीन बनता है। और ब्यूटीन कितने नंबर पर है बच्चों, कितने नंबर पे होगा, जितने नंबर पर बेटा हमारा द्विबंध होगा। तो द्विबंध कितने नंबर पे बच्चों, 1 नंबर पर। तो हम क्या लगा देंगे, 1 ब्यूट, 1 ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, क्या बन गया हमारा, ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन। ओके बच्चों, चलो तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो इसी तरफ कर देता हूं एक बारी। चलो तो अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CH 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 रख दो यहां भी,
देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो 1 2 3। फिर यहाँ पे कार्बन कितने हैं बेटा, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो H H। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2, तो कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 होंगे, 1 1। बेटा यहाँ पे देखो C 1 है, हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है इसके पास, 1, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। बेटा यहाँ पे क्या है, द्विव आबंध है यानी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कितने बेटा, 1, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, 2, तो देखो 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए बच्चों इतने। तो हम इसका नामकरण करेंगे, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं बेटा, चयन। तो सबसे पहले देखो लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या किया, चयन कर लिया। देखो कितने कार्बन है इसमें बच्चों, 1 2 3 4 5, यानी कार्बन परमाणु संख्या कितने बेटा, 5। अगर कार्बन परमाणु संख्या 5 होती है तब हम क्या लगाते हैं बेटा, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एक, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। क्या लगाते हैं, 5 के लिए पेंट लगाते हैं बेटा, ये रहा। यानी कि n बराबर संख्या 5 हो तब क्या लगाते हैं बेटा, पेंट लगाते हैं। तो कितनी कार्बन की संख्या कितनी, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है बेटा, 5। तो यहां से नंबरिंग करो बेटा, 1 2 3 4 और 5। कार्बन की संख्या हमारे पास कितनी है, 5। तो कार्बन की संख्या 5 हो तब हम क्या लिखते हैं बेटा, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। और हमारी कौन सी श्रेणी का बन रहा है बेटा, ये कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, द्विव आबंध हो, तब बेटा हम क्या लगाते हैं बेटा, एल्कीन श्रेणी होती है तब। और इसका अनुलोगन क्या लगाते हैं हम, एन। ये रहा, हमने लिखा था कि एन होता है इसका अनुलोगन, तो क्या होगा इसका अनुलोगन, एन होगा। तो बेटा पेंट प्लस इन क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटिन। और देखो नंबरिंग जिस दिशा से लिखते हैं बेटा, जिस दिशा से द्विबंध को कम अंक मिले, नंबरिंग इस दिशा से लिख रहे हैं इसलिए हमने नंबर इस दिशा से, ये नहीं तो हम इस दिशा से भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको सबसे पहले प्रेरता किसको देनी चाहिए बेटा, द्विबंध को, इसलिए हमने नाम इस दिशा से लिखा। तो कितने नंबर पर बेटा, 1 नंबर पर, तो 1 पेंटिन हो गया इतना। चलो तो हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। CO3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा एक एग्जांपल हम यहाँ पे भी लगा देते हैं, CH हो गया CH2, यानी कितने डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसको संरचना के आधार पर लिखो। चलो तो एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसको देखना बेटा, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 क्या होता है बेटा, द्विबंध जुड़े हुए हैं बेटा। देखो इसको खोल के लिखते हैं बेटा, C कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, जोड़ दो 1 2, क्या है बेटा, द्विबंध, तो द्विबंध जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ, 1। यहाँ पे क्या बेटा 1, यहाँ पे क्या बेटा कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बेटा, 1 1। यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है कार्बन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2। आप ये मत सोचो नहीं सर आपने तो इसको ऊपर लगा दिया, आप इसे नीचे भी लगा सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी जोड़ो, लेकिन कार्बन की सजता बेटा 5 मत कर देना। कार्बन की अगर 5 मत जोड़ देना कोई भी चीज, जो देखो इसके देखो बैलेंस पूरी हो रही है कार्बन की, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 2 3 4, 1 2 2 4, सबकी 4 4 हो रही, 5 नहीं हो रही ना, तो आप भी 5 मत कर देना। बेटा क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं रे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। क्या और कार्बन बच गए यहाँ पे, नहीं बचे ना, तो कितने कार्बन हमारे पास, 1 2 3 4। हमने क्या कर दिया बेटा, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब देखो मैंने क्या लिखा था कि हम नंबर जिस दिशा से करेंगे, जिस दिशा में हमारे पास क्या हो, द्विबंध को कम अंक मिले। अब बेटा देखो इधर भी हमारा कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर द्विबंध है, 1 नंबर पर, और इस दिशा से करते तब भी कितने नंबर पर बेटा, 1 नंबर पर। तो समस्या ये खड़ी होगी बेटा कौन सी दिशा से हम क्या करें, नंबरिंग करें। तो नंबरिंग कौन सी दिशा से करेंगे, जिस दिशा से क्या करेंगे द्विबंध को क्या मिलते हैं बेटा, कम अंक मिलते हैं। इधर से करो तब भी 1 नंबर पे आएगा और 3 नंबर पे आएगा, इस दिशा से करो 1 पर आएगा और 3 पे आएगा।
तो बेटा कोई सी भी दिशा से आप कर सकते हो। तो देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन परमाणु है बेटा हमारे पास? 4। तो देखो सबसे पहले 4 कार्बन परमाणु हो तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं बेटा मूल शब्दों पर जाते हैं, पूर्व लगन पर जाते हैं कि हमारे पास पूर्व लगन कौन से होंगे। तो पूर्व लगन बेटा कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास क्या हो बेटा? 4। तो पूर्व लगन क्या होंगे हमारे पास बेटा? ब्यूट। क्या होंगे? ब्यूट। और कितने नंबर पर है बेटा? कितने नंबर पर है ये बाद में देखेंगे। 1 नंबर पर देखिए बेटा और 3 नंबर पर है। क्या इसमें हम डायरेक्ट बेटा ब्यूट प्लस इन कर देंगे? कर देंगे ब्यूट प्लस इन, कर सकते हैं क्या? सबसे पहले मुझे बताओ, कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास बेटा दो दो क्या है? द्विबंध बेटा, एक द्विबंध ये रहा और एक द्विबंध ये रहा। तो हम ब्यूट प्लस डायरेक्ट इन नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते कि 1 ब्यूटीन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? हमारे पास द्विबंध कितने हैं? 3। 2 द्विबंध है बेटा, एक तो 1 नंबर पर और एक 3 नंबर पर। तो देखो क्या करेंगे 1,3, यानी कि 1 नंबर पे है और 3 नंबर पे। तो 1 नंबर और 3 नंबर पे लगा दिया मैंने। क्या है बेटा? एल्किन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आ रहा है बेटा। कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध हो तब लिखते हैं हम एल्किन श्रेणी। और एल्किन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है रे? इन होता है। तो देखो 1 3। अब देखो अगर एक ही चीज 2 बार दोहराई जाती है, एक ही चीज 2 बार दोहराई जाती है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? देखो देखो बेटा अगर 2 चीज हो हमारे पास, क्या हो? 2 हो। एक पे तो कोई मतलब नहीं, एक हो तो कोई भी चीज नहीं लिख सकते। क्या हमारे पास 2 है तो 2 को बोलते हैं हम डाई, 3 को बोलते हैं हम ट्राई। क्या बोलते हैं? 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा, 8 को ओक्टा। इस प्रकार से बोलते हैं। तो बेटा देखो हमारे पास क्या है? कितने हैं बेटा? 2 है और 3 होते। अगर 3 होते हमारे पास, अगर एक और द्विबंध वाला कार्बन जुड़ा होता तब हम किसका करते बेटा? ट्राई का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब किसका प्रयोग करेंगे हम बेटा? डाई का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी बेटा? 4 है। और डाई का प्रयोग क्यों करेंगे बेटा? कार्बन की संख्या के मध्य कितने आबंध जुड़े हुए हैं? द्विआबंध, 2 द्विआबंध जुड़े हुए हैं। तो कितने कितने नंबर पर है? 1 और 3 पर। तो क्या करेंगे? ब्यूट 1 3 डाई। डाई हो गया, 2 का मतलब डाई होता है। क्या हो गया बेटा? एल्किन श्रेणी का है तो बेटा क्या आएगा इसका? इन। तो ब्यूट 1 3 डाई इन। बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, तो इस पे आप अच्छे से गौर करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। क्या किया? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जिसमें 2 कार्बन, जिसमें 4 कार्बन लंबी श्रृंखला है और उन 4 कार्बन श्रृंखला के मध्य 2 बेटा क्या है? द्विआबंध है। एक आबंध ये रहा। कितने आबंध है? 2 बेटा द्विआबंध है। तो 1 और 2। तो नामकरण बेटा कौन सी दिशा से लिखते हैं? जिस दिशा से द्विबंध को क्या मिले? सबसे अधिक नंबर मिले या सबसे कम अंक मिलने चाहिए। बेटा सबसे कम अंक मिल रहा है इस दिशा से 1 2 3 4। एक तो क्या है बेटा? 1 नंबर पे है और एक है बेटा 3 नंबर पे है। तो बेटा देखो ब्यूट यानी कार्बन की संख्या बेटा हमारे पास क्या है? 4 कार्बन की संख्या होती है तो हम पूर्व लगन क्या लिखते हैं बेटा? मूल शब्द क्या लिखते हैं? ब्यूट। कितने नंबर पर बेटा? 1 और 3 पे। तो मैंने लगा दिया 1 3। क्या है बेटा? डाई। यानी डाई क्यों लगाया बेटा? 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं। तो 2 क्या है हमारे पास? क्या है? द्विबंध है तो 1 3 डाई। बेटा इन क्या है? हमारा अनुलग्न है। अनुलग्न कैसे होगा बेटा? कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है बेटा? द्विआबंध पाया जाता है तो हमारी एल्किन श्रेणी होती है। और एल्किन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है बच्चों? इन होता है। तो ब्यूट 1 3 डाई इन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चलो तुम एक एग्जांपल आपको और करवा रहा हूं। सी हाइड्रोजन 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 डबल बॉन्ड, सी हाइड्रोजन Cl, क्लोरो लगा दो। चलो
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बेटा देखो 1 2 3 4, 1 2 2 4, 1 2 2 4, 1 2 3 4, क्या हो रही है बेटा हमारी कार्बन की संख्या 4 है। तो बेटा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो एक बार। 1 2 3 4, कितने कार्बन है हमारे पास 4। इसको कार्बन में मत ऐड कर देना बेटा, ये हमारा प्रतिस्थापी है जिसको बोलते हैं क्लोरो। हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया बेटा, चयन कर लिया कि कितने कार्बन हमारी इस लंबी कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन है। तो बेटा इसमें देखो C1 C2 C3 C4 ये रहा, सही है। फिर क्या करेंगे, द्विबंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। बेटा हम इस दिशा से करेंगे कि जिस दिशा में क्या हो, द्विबंध को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। तो देखो इस दिशा में देखो C2 1 2, इधर भी देखो बेटा 1 2 1 2, या इस दिशा से करो 1 2 1 2, जिन्होंने बेटा 1 2 3 4, कितने नंबर पर 1 2 पर आ रहा है बेटा। इस दिशा से करो 1 2 2 पर आ रहा है 3 4, किसी दिशा भी कर सकते हो बेटा जिस दिशा पे क्या हो द्विबंध को कम अंक मिलता हो। तो बेटा इस दिशा से करते हैं 1 2 3 और 4, हो गया 4। अब क्या करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सबसे पहले नामकरण किसका लिखते हैं बेटा, किसका लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी हमारे पास कितने नंबर पर बेटा, 1 नंबर पे। तो क्या लगा सकते हैं 1 क्लोरो, हो गया इतना था 1 क्लोरो। अब कितने कार्बन की संख्या है, 4 कार्बन की संख्या है। 4 कार्बन की संख्या होती है तब क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। तो क्या लगा दिया हमने, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आ जाता है तो एल्किन श्रेणी हो जाती है, और एल्किन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है बेटा, इन। क्या होती है, इन। तो बेटा क्या बन गया ये 1 क्लोरो ब्यूट। ब्यूट में इन जोड़ दो तो क्या बन जाएगी बेटा, ब्यूटीन। बच्चों इतना समझ में आया। चलो हम तीसरी श्रेणी में चलते हैं, हमारी एल्काइन श्रेणी में। चलो तो चलते हैं बच्चों, फिर लास्ट में इसके मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन होंगे। एक बार ये प्रतिस्थापित देख लो आप लोग, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, चलो हमारी तीसरी पर चलते हैं बेटा। थर्ड क्या है हमारी, एल्काइन श्रेणी। तो क्या हमारी एल्काइन श्रेणी, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे सबसे पहले हम एल्काइन श्रेणी किसे कहते हैं। तो बेटा इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य बेटा क्या आएगा, त्रिबंध होगा। यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य 3 लाइनें खिंची हुई होगी, 3 ऐसी आपको त्रिनेत्र जैसे यहाँ पे ये मिलने को देखने को मिलेगा। यानी कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध जुड़े हुए होंगे। इसको 3 कार्बन यानी कि 3 संयुक्ताएं ये 3 लाइनें एक कार्बन को पकड़े हुए रहती है। तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है बेटा, त्रिआबंध पाया जाता है। इसमें क्या होगा, त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं। त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करते हैं बेटा, चयन करते हैं। फिर क्या करेंगे, नंबर जिस दिशा से लिखते हैं, जिस दिशा से त्रिबंध को क्या मिले बेटा, कम अंक मिले, तो त्रिबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो त्रिबंध को क्या मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिलना चाहिए जिस दिशा से करेंगे। तो बेटा बात करते हैं इसके अनुलग्न की। क्या बात करते हैं इसके अनुलग्न की। तो बेटा इसका अनुलग्न क्या होगा, हमने एल्केन श्रेणी का देखा, उसका अनुलग्न क्या होता है बेटा, अनुलग्न क्या होता है एल्किन श्रेणी का, बेटा इन। एल्केन श्रेणी का
एन बेटा एल्काइन आइन एल्काइन बेटा क्या हो रहा है लास्ट में क्या है बेटा आइन आ रहा है तो इसका अनुलोम क्या होगा बेटा आइन सिंपल सा बेटा आइन क्या है बेटा आइन एल्किन श्रेणी का इन एल्काइन श्रेणी का आइन और एल्केन श्रेणी का एन सिंपल सी बात है क्या बोलेंगे एल्काइन श्रेणी किसे कहेंगे ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य बेटा क्या पाया जाता है वो त्रिबंध पाया जाता हो उसे क्या कहेंगे हम एल्काइन श्रेणी बड़ा इसमें त्रिबंध युक्त क्या करेंगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करेंगे चयन करेंगे तो त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और नाम लिखने समय क्या करेंगे त्रिबंध युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन होगा फिर त्रिबंध को कम से कम अंक मिलना चाहिए हम नाम लिखेंगे तब देखेंगे कि त्रिबंध को क्या मिलना चाहिए बेटा कम से कम अंक मिलना चाहिए और एल्काइन श्रेणी का अम्लवर्ण क्या होता है बेटा आयन होता है क्या होता है बच्चों आयन होता है इतना क्लियर है इसके बाद में चलते हैं बेटा हमने क्या उदाहरण लिया बेटा एक तो लिया बेटा CH और CH CH और CH बेटा इसमें भी एक बात होती है कि हम एल्काइन श्रेणी को नामकरण करने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन कितने कार्बनों की आवश्यकता होती है तो बेटा कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी एल्काइन श्रेणी में तो आप बताओ मुझे कितने होगी हाँ बच्चों कितने कार्बनों की आवश्यकता होती है बेटा कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए बेटा कम से कम 2 कार्बन है क्या बेटा एक कार्बन ये रहा दूसरा कार्बन ये रहा मिल गए 2 कार्बन हमें तो बेटा देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना हाँ लिख सकते हैं बेटा देखो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे कर लिए 2 कार्बन है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 2 ही कार्बन होने चाहिए तो होगी बेटा क्या करेंगे नंबरिंग किस दिशा से करेंगे जिस दिशा से त्रिबंध को क्या मिले कम अंक मिले तो बेटा इधर से करो तभी 1 नंबर पे आएगा इधर से करो तभी 1 नंबर पे आएगा कौन त्रिबंध तो करो देखो 1 2 कितने नंबर पर आ रहा है बेटा एक बंद त्रिबंध 1 नंबर पे तो अब देखो सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों 2 अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो बेटा हम क्या लगाते हैं 8 सिंपल सा पहले देखो एक बार को क्या लगाते हैं हम 8 नामकरण किस प्रकार से करते हैं बेटा देखो मैंने बहुत बार बता चुका हूं पूर्व लगन प्लस अनुलग्न हो गया पूर्व लगन प्लस अनुलग्न तो बेटा मूल शब्द या पूर्व लगन होता है बेटा ये कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर जो भी लिखते हैं मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट नॉन डेक कितने कार्बन है बेटा 2 तो 2 कार्बन होते तब क्या लगाते हैं बेटा 8 लगाते हैं और कौन सी श्रेणी का बेटा ये एल्काइन श्रेणी का है तो एल्काइन श्रेणी में अनुलग्न क्या लगाया जाता है बेटा आयन लगाया जाता है क्या लगाया जाता है आयन लगाया जाता है तो 8 में बेटा आयन जोड़ते हैं तब क्या बनता है हमारा 8 आयन जोड़ो एथाइन क्या बना बच्चों हमारा एथाइन बना क्या बना एथाइन 8 प्लस आयन क्या बना हमारा एथाइन इसी प्रकार देखते हैं हम एक और उदाहरण लेके करते हैं देखो इसको खोल के लिखते हैं बेटा देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3 1 2 3 इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 2 1 2 इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इधर से त्रिबंध से जुड़ा हुआ है तो 3 रेख 4 इसके पास कितना बेटा 1 तो 1 और 3 4 3 1 4 सबसे पहली बात क्या करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया क्या किया हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया देखो कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 कितने कार्बन इसमें 4 अगर 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो उसमें बेटा हम पूर्व लगन या मूल शब्द किसका प्रयोग करते हैं बेटा देखो 1 के लिए मेथ 2 के लिए 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट तो कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4
चार है तो हमारा हम क्या यूज लेते हैं बेटा, ब्यूट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ब्यूट। हो गया बेटा किसमें कौन सा बंध जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन के मध्य बेटा, त्रिबंध। देखो 1 2 3 लाइन है, इसमें बेटा कौन सा बंध है, त्रिबंध है। तो त्रिबंध है तो बेटा कौन सी किस तरफ से हम इसका नामकरण करते हैं, किस तरफ से हम नंबरिंग करते हैं इसका बेटा, देखो इस दिशा से करते हैं, जिसको त्रिबंध को कम से कम मिले बेटा 2 3 और 4। कितने नंबर पर है बेटा, देखो कितने नंबर पर बेटा त्रिबंध, 1 नंबर पर। तो इसे बोल सकते हैं हम 1 ब्यूट। कितने हैं, 3 आबंध है। तो कौन सी श्रेणी बेटा, एल्काइन श्रेणी। और एल्काइन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य बेटा कौन सा बंध होता है, त्रिबंध होता है। त्रिबंध होता है तो बेटा इसमें अनुलग्न क्या होता है बेटा, जो एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। तो बेटा ब्यूट प्लस आयन ऐड करेंगे इसमें, ब्यूट प्लस आयन ऐड करते हैं तो बेटा क्या होगा, 1 ब्यूट आयन, ब्यूट प्लस आयन ब्यूटाइन। बेटा क्या होगा, 1 ब्यूटाइन। बेटा क्या होगा, 1 ब्यूटाइन। क्लियर है इतना। चलो तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। दो है तो जोड़ दो वैसे ही। CH2 Cl। देखो CH2 है ना, इसको भी खोल के लिख दो, H 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4। बेटा देखो क्या करते हैं, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही हमारी, क्या रही, ये रही। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे पास मिल गई, कितने नंबर पर है बेटा। फिर नंबरिंग करेंगे किस दिशा से, जिस दिशा से कि त्रिबंध को बेटा कम से कम क्या मिलना चाहिए, अंक मिलना चाहिए। तो त्रिबंध को अंक कम किस दिशा से मिलेंगे बेटा, इस दिशा से या इस दिशा से बेटा। इस दिशा से देखो नंबरिंग करो इसको, 1 2 3 और 4। तो देखो बेटा द्विबंध को हमको, त्रिबंध को बेटा कितने अंक मिले बेटा, 1 नंबर पर हमारे क्या है, त्रिआबंध है। और 4 नंबर पर क्या है बेटा, Cl, यानी क्या बेटा हमारा क्लोरो है। तो Cl क्या है हमारा, प्रतिस्थापी। और सबसे पहले हम नामकरण किसका करते हैं बेटा, प्रतिस्थापी का। तो बेटा पहले देखो सबसे लंबी त्रिबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हुआ। फिर क्या करेंगे, नंबरिंग जिस दिशा से करते हैं, जिस दिशा से त्रिबंध को क्या मिले बेटा, कम से कम अंक मिलना चाहिए। और सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, प्रतिस्थापी का। तो हमारे पास प्रतिस्थापी क्या है बेटा, Cl, जिसे बोलते हैं बेटा क्लोरो। कितने नंबर पर है बेटा, 4 नंबर पर। तो 4 क्लोरो क्या है, 4 नंबर पर। 1 2 3 4, 4 पर क्या है हमारा क्लोरो। तो हमने क्या लिख दिया, 4 क्लोरो। कितने कार्बन परमाणु है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु होते हैं। तो हम कौन सा पूर्व लगान लगाते हैं बेटा, 4 के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, ब्यूट का। किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट का। तो ब्यूट हो गया बेटा। इसमें क्या है, Cl क्या था बेटा, क्लोरो। कितने नंबर पर थे, 4 पर। तो हमने क्या लिख दिया, 4 क्लोरो। अब देखो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कितने आबंध है बेटा, त्रिआबंध है। तो बेटा कौन सी श्रेणी का होगा, एल्काइन श्रेणी का। और एल्काइन श्रेणी का होगा तो उसमें अनुलग्न क्या लगाते हैं बेटा, आयन लगाते हैं। तो 4 क्लोरो ब्यूट प्लस आयन हो जाएगा। तो इसको हम नामकरण करेंगे तब क्या होगा बेटा, देखो पूरा करो, 4 क्लोरो हो गया, कोमा ब्यूट प्लस आयन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ओके क्लियर है इतना। चलो तो अब आगे चलते हैं। इसका भी बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वो इसका नामकरण देखते हैं। एक इसको रफ कर दूं मैं, चलो तो चलते हैं। और अब देखना बेटा सिंपल से क्वेश्चन है, और यहां से बेटा को जो मोस्ट बनता है वो सबसे मोस्ट वही है। सी क्या है, कार्बन। सी को क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। तो H 1 2 3 C, फिर H यहां पे भी C लगा देंगे। तो 3 1 4 हो गए, 3 1 4 हो गए। इसका देखना 3 1 4 3 3 1 4 हो गया ना इसका। अरे बच्चों 3 1 4 हो गया। यहां पे देखो 3 1 4, इसके भी 4 हो गए। 3
3 रेख 4 इसके भी हो गए, 3 और 4 इसका भी है, सबका कंप्लीट हो गया। अरे सबका हो गया ना, तो चलो क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो हो गई हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। तो इसका क्या करते हैं, फिर नंबर जिस दिशा से लिखते हैं, जिस दिशा में बेटा कार्बन परमाणु को सबसे क्या मिले, कम अंक मिलता हो। तो सबसे कम अंक कब मिले कार्बन परमाणु को, जब बेटा हम इसका नंबरिंग करेंगे। तो कौन सी दिशा से इसका नंबर लिखेंगे हम, बेटा यहां से करेंगे क्या, 1 2 3 4। बट अगर हम इस दिशा से करते हैं, देखो इस दिशा से करते हैं तो 1 नंबर पर ये होता, 2 पर ये होता, 3 पर ये होता और 4 पर ये होता। देखो त्रिबंध यहाँ पे इस दिशा से करेंगे तब 4 नंबर पे आता है और 1 नंबर पर आता। अगर इस दिशा से करते हैं तो बच्चा 4 नंबर पे आता है, इस दिशा से करते हैं तो बेटा 1 नंबर पे आता है और 4 नंबर पे इस दिशा में आता है। तो बेटा इस दिशा में करो या इस दिशा में, दोनों ही सही तरीका है। तो जैसा आपका मन करे आप उस दिशा से कर लेना। तो हमने बेटा इस दिशा से किया, तो बेटा इसमें क्या है, कितने कार्बन परमाणु, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या करना था बेटा, चयन करता था। तो सबने वैसे पहले हमने कार्बन की सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या किया, चयन। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4। अगर 4 कार्बन परमाणु है तो हम क्या लगाते हैं बेटा, n बराबर 4 यानी ब्यूट आता है हमारा। क्या आता है बच्चों, ब्यूट। हो गया ब्यूट। अब मुझे ये बताओ कितने नंबर पर है ये बेटा, 1 नंबर पर। कितने नंबर पर है बेटा, 4 नंबर पर। तो बेटा क्या लगा दी, कितने नंबर पर है बेटा, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर। तो देखो कोमा 1 क्या है, 1 1 3। बेटा 2 के लिए हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन। अगर 2 आता है तो हम क्या प्रयोग करते हैं बेटा, डाई। तो ब्यूट 1 3 डाई, कितने डाई हो गए ना बेटा। कौन सी श्रेणी बेटा, एल्काइन श्रेणी। तो अनुलोगन क्या होगा बेटा, आइन होगा। तो अनुलोगन क्या होगा इसका, आइन होगा। तो क्या होगा बेटा, ब्यूट 1 3 डाई आइन। बेटा अच्छा सबसे मोस्ट क्वेश्चन है इसका, थोड़ा ख्याल रखना इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन, आराम से समझना, आराम से देखना। इतना कंप्लीट है क्या। चलो तो हम इसके 2-4 मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी तीनों श्रेणी होगी, इसका सामान्य सूत्र देख लेंगे एक बारी। चलो तो एक बार देखते हैं चीज, 2-3 एग्जांपल देखेंगे जो अच्छे क्वेश्चन होंगे। कि अब क्या बोलेंगे कि इसमें कार्बन की मात्रा, यानी कार्बन की श्रृंखला में बेटा कौन कौन से थे। एल्कीन में कितना था, एल्काइन में कितना था, एल्कीन में कितना था बेटा। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बेटा सिंपल सी बात है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। इसमें एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। सिंपल चीज है। बड़ा प्रश्न आता है कि सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र प्रश्न आता है यहां से। बड़ा 1 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ पे कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो बड़ा एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 2। बेटा एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n। बेटा एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n माइनस 2। बेटा एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, एल्कीन का CnH2n, बेटा एल्काइन का CnH2n माइनस 2। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना। चलो बेटा इसका बात करते हैं। प्रश्न आता है कि बेटा एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है। बेटा ये क्वेश्चन ही बता रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के, यहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा 1 नंबर के कि एल्केन श्रेणी का की सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो गया CnH2n प्लस 2। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। फिर एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n माइनस 2। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान में रखना बेटा। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि बेटा एल्केन श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है। तो एल्केन श्रेणी का अनुलग्न हमने पढ़ा था बेटा, एन लग रहा है एल्केन बेटा, तो इसका क्या होगा, एन होगा इसका बेटा। एल्कीन इन बेटा, इन हो रहा है तो इसका अनुलग्न क्या होगा बेटा, इन होगा। और इसका अनुलग्न क्या होगा बेटा, आइन होगा। क्या होगा, आइन। सिंपल है। एल्केन का एन आइन है,
एल्केन का बेटा एन और एल्किन का एन और एल्काइन का बेटा आइन, क्या होगा आइन। क्लियर है इतना? कितने क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन देखो तो एल्केन का एक हो गया, इसका 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन अच्छे हैं। फिर बात करते हैं बेटा इसके, बात करते हैं इसका एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उसका नामकरण कर लेंगे। बेटा CH4 कितने कार्बन है इसमें? एक। तो कार्बन एक होता है तब बोलते हैं हम क्या बेटा? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। प्लस एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेथेन। सिंपल सा है। बात करते हैं इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने कार्बन परमाणु है बेटा? 2। 2 को बोलते हैं बेटा मेथ, 2 पर आता है बेटा एक। बेटा द्विबंध है तो अनुलग्न क्या है बेटा? इन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। इसमें क्या कर देंगे हम? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कितने कार्बन है बेटा? 2। 2 को बोलते हैं बेटा एथ, प्लस अनुलग्न क्या बेटा? आइन। एट कर दो, एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा हमारा? एथाइन। ओके। अब प्रश्न बेटा यहां से बनता है एक और, क्वेश्चन नंबर 3 कि बेटा एल्केन श्रेणी में नामकरण के लिए कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होती है बेटा? यानी कि एल्केन श्रेणी में कम से कम कितने कार्बन से संरचना सूत्र बन सकता है बेटा? कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? इसमें तो बेटा कम से कम एक कार्बन हो सकता है, एक कार्बन हो सकता है। लेकिन बेटा बात करते हैं हम एल्केन श्रेणी की, इसके लिए कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? कम से कम 2 कार्बन। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बेटा? 2 कार्बन होने चाहिए। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? 2। तो कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। बात करते हैं हम एल्काइन श्रेणी की। बेटा इसके लिए भी हम क्या करते हैं? इसकी भी संरचना सूत्र बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? कितने कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए बेटा? कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए बेटा? देखो ऐसी संरचना होती है तो बेटा एक में तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं लग सकता ना। इसमें भी देखो हमारी संरचना बेटा इस प्रकार होती है, तो इसमें भी एक, अगर एक कार्बन होगा उसमें से बेटा एक कार्बन में कहां पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे? नहीं हो सकता ना बेटा। तो इसमें बेटा कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए? इसमें भी बेटा कम से कम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। बेटा कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी आपको जो चीज समझ नहीं है वो कमेंट कर देना, ठीक है। अब यहां से बेटा ये क्वेश्चन बनते हैं आईपीसी नामकरण के अंदर। यहां से छोटी छोटी क्वेश्चन और इसका नामकरण पूछे जाते हैं हमेशा से 2% कम से कम आईपीसी नामकरण में पूछा जाता है। और 1% और बेटा RUPAC का पूरा नाम क्या होता? तो बेटा मैंने बताया था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। बेटा देखो कितने क्वेश्चन कवर हो गए हमारे पास। एक तो आईपीसी का पूरा नाम, एक बेटा इस एल्केन श्रेणी की परिभाषा कि एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन के मध्य एकलबंध होगा उसे एल्केन श्रेणी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र भी आ सकता है बेटा, एल्केन श्रेणी का अनुलग्न भी आ सकता है कि क्या होता है बेटा? N होता है। फिर बात करते हैं बेटा एल्केन श्रेणी किसे कहते हैं बेटा? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? एल्केन श्रेणी कहते हैं। फिर इसका सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो CnH2n आता है बेटा। एल्केन श्रेणी का अनुलोगी क्या होता है बेटा? इन होता है। बात करते हैं एल्काइन श्रेणी तो कार्बन कार्बन के मध्य बेटा त्रिबंध पाया जाता है CnH2n-2। इसका क्या होगा बेटा? सामान्य सूत्र। इसका अनुलोगन क्या होगा बेटा? आइन। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? एक क्वेश्चन ये होगी कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? ये एल्केन श्रेणी में एक कार्बन की आवश्यकता होती है बेटा। एल्कीन के अंदर कम से कम कितने कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए बेटा? कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए बेटा। एल्काइन में कम से कम भी 2 कार्बन की आवश्यकता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन बेटा आईपीसी का
पूरा नाम लिखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, थैंक यू।